हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, सीटेट की क्लास चल रही है। सीटेट की हिंदी की 2 क्लास आप तक पहुंच चुकी है। सीटेट की बेसिक से तैयारी हम आपको करवा रहे हैं और आज सीटेट की तीसरी क्लास है हिंदी की। हम लोगों ने कल स्वर और स्वर के भेद के बारे में पढ़ लिया था। आज का जो टॉपिक है वो व्यंजन को हम लोग क्लासिफाई करेंगे। व्यंजन के बारे में भी मैंने कल थोड़ा सा पार्ट आपको बता दिया था। आज मैं व्यंजन के बारे में थोड़ा सा रूबरू कराते हुए आपको उसके आगे आपको ले चलते हैं। व्यंजन का क्लासिफिकेशन देखते हैं, उसके बाद हम लोग विभिन्न वर्णों का उच्चारण स्थान देखते हैं। आइए प्यारे साथियों, तो हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हमारी क्लास शुरू होती है हिंदी व्याकरण। प्यारे साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं, जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है वर्णमाला। चैप्टर है वर्णमाला। इस वर्णमाला में प्यारे साथियों हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है व्यंजन। मैंने आपको बताया था व्यंजन क्या होते हैं, जिनका उच्चारण हम स्वरों की सहायता से करते हैं, उन्हें व्यंजन कहा जाता है। स्वरों की सहायता से करने का मतलब होता है जो किसी स्वर की सहायता से बोले जाएं, स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के 3 भेद होते हैं, अर्थात इनका उच्चारण जो होता है, उच्चारण स्वर की सहायता से। अब अगर मैं आपसे बात करूं तो इनके भेद कितने हैं, तो भेद इनके 3 हैं। वो 3 भेद कौन कौन से हैं मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है स्पर्शीय व्यंजन। स्पर्शीय व्यंजन। दूसरा आपको पढ़ना है अंतस्थ व्यंजन। तीसरा जो आपको पढ़ना है वो आपका है ऊष्म व्यंजन। बाकी व्यंजन के कुछ और भागों की चर्चा हम आपसे करेंगे, लेकिन ये प्रमुख है। तो सबसे पहले इनको पढ़ने के लिए देखिए इनकी संख्या कहां से कहां तक है। तो जो स्पर्शीय व्यंजन है ये का से लेकर मां तक है, का से मां तक, ठीक है। और इनकी संख्या है कुल 25। इनको स्पर्शीय व्यंजन क्यों कहते हैं यहीं पर देख लीजिए। बहुत डिटेल में नहीं चलेंगे, जितना काम का है उतना जानते हुए चलेंगे, जो आपके एग्जाम के लेवल का है। स्पर्शीय व्यंजन क्यों कहा गया है, क्योंकि जब हम करते हैं इनका जब हम करते हैं उच्चारण, तो इनके उच्चारण से जो हवा है, हवा मुख में क्या करती है, विभिन्न उच्चारण स्थानों से विभिन्न उच्चारण स्थानों को टच करती है। तो इसी टच करने के कारण ही प्यारे साथियों इसका नाम है स्पर्शीय व्यंजन रखा गया है, अर्थात इसको स्पर्शीय व्यंजन कहा जाता है। स्पर्शीय व्यंजन की बात करते हैं, इनको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक वर्ग का निर्माण करते हैं। जैसे मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था, का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है। उसके बाद यहां पे लिखते हुए भी देखते हैं का, खा, गा, घा, ङ, चा, छा, जा, झा, य, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, ता, था, दा, धा, न, पा, फा, बा, भा, म। देखिए हमने आपको बताया का से लेकर के मां तक के व्यंजन को हम लोग स्पर्शीय व्यंजन कहते हैं। तो बहुत ध्यान से समझिएगा प्यारे साथियों, ये पूरे के पूरे हमारे क्या हैं, इन्हीं को हम कहते हैं स्पर्शीय व्यंजन। क्या बोलते हैं, स्पर्शीय व्यंजन, या इसी को कहते हैं वर्गीय व्यंजन, क्योंकि इनसे का से का वर्ग का निर्माण होता है, चा से चा वर्ग का निर्माण होता है,
टा से टा वर्ग का निर्माण होता है, पा से पा वर्ग का निर्माण होगा, ता से ता वर्ग का निर्माण होगा और पा से पा वर्ग का निर्माण होगा। प्यारे साथियों, आगे अगर मैं आपसे थोड़ी सी चर्चा करना चाहूं तो देखिए, ये आपके वर्ग हैं और ये आपके स्पर्शीय व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की बात करते हैं, ये होते हैं 4। क्या होते हैं? 4। और ऊष्म व्यंजन भी कितने होते हैं? 4। जो अंतस्थ व्यंजन है, इनके उच्चारण में हवा बहुत हल्का सा उच्चारण स्थानों में टच करती है। मतलब यहां उच्चारण स्थान में हवा बहुत हल्का टच करती है। जैसे अगर मैं अंतस्थ व्यंजन की बात करता हूं, ये कौन कौन से हैं? ये 4 हैं, या, रा, ला और वा। ये आपके अंतस्थ व्यंजन है। और जो आपके प्यारे साथियों अंतस्थ व्यंजन होते हैं, इन्हीं व्यंजनों को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, समझते रहिएगा। जो आपके अंतस्थ व्यंजन हैं, देखिए मैं इसको यहां लिख देता हूं इस तरफ, ये है आपका स्पर्शीय व्यंजन। स्पर्शीय व्यंजन, ये जो या रा ला वा है, इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। अर्ध स्वर भी कहा जाता है, जिनमें या और वा ये क्या है? ये विशेष रूप से इन्हें अर्ध स्वर कहा जाता है। विशेष रूप से इन्हें अर्ध स्वर कहा जाता है। समझ में आया प्यारे साथियों? अब इसके बाद बात आती है ऊष्म व्यंजनों की। तो देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा, ऊष्म व्यंजनों को भी हम आपको यहीं बता देते हैं। इनकी भी संख्या कितनी है प्यारे मित्रों? 4 ही है। क्या है? 4 है। देख लेते हैं, इनकी भी संख्या 4 है। शा, खा, शा और हा। और होता क्या है, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो जो हमारे मुंह से निकलने वाली हवा है वो घर्षण करती है। क्या करती है? इसके उच्चारण से हवा क्या करती है? हवा जो है वो क्या करती है? तो समझिएगा, हवा जो है वो घर्षण करती है। हवा क्या करती है? हवा घर्षण करती है। घर्षण या इसी को संघर्ष भी बोलते हैं। घर्षण करती है। कहां घर्षण करेगी? विभिन्न उच्चारण स्थानों से। विभिन्न उच्चारण स्थान से। इसीलिए ऊष्म व्यंजनों को संघर्षीय व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संघर्षीय व्यंजन भी कहा जाता है। अर्थात इनका एक नाम होता है संघर्षीय व्यंजन। प्यारे साथियों, मुझे ऐसी उम्मीद है यहां तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। प्यारे साथियों, आगे की चर्चा हम आपसे करते हैं। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, थोड़ा सा टाइम हम आपको दे रहे हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। हो गया प्यारे साथियों, एक बिंदु यहां मैं आपको और नोट कर देता हूं। चलिए पहले इसको रफ कर लेते हैं, फिर ही करते हैं। चलिए, ये आपका हो गया होगा प्यारे साथियों। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। प्यारे साथियों, एक टॉपिक यहां है चा, छा, जा और झा। यहां भी संघर्ष होता है, इसीलिए इनको स्पर्श संघर्षीय व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्श संघर्षीय व्यंजन भी कहा जाता है। यह भी नोट किए रहिएगा, यह भी जो है आपके काम में आ सकता है। तो प्यारे साथियों, इसके बाद हम लोग जो देखते हैं वो देखते हैं कि
कुछ और व्यंजनों के बारे में फिर चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अब इसमें हमें और क्या क्या पढ़ना है ये देखते हैं। एक तो आपको पढ़ना है संयुक्त व्यंजन। क्या पढ़ना है? संयुक्त व्यंजन। प्यारे साथियों, संयुक्त का मतलब होता है जुड़ा हुआ, और कोई चीज जुड़ेगी तो कितनी होगी? दो चीज हमेशा जुड़ती है, अर्थात जब दो वर्ण आपस में जुड़ते हैं तब संयुक्त व्यंजन का निर्माण होता है। संयुक्त व्यंजन के निर्माण में आपको चार होती है, इनकी संख्या जान लीजिए। इनकी संख्या कितनी है? तो संख्या है चार है। कौन कौन से हैं? छ, त्र, ज्ञ और स्र। इनके निर्माण के बारे में मैं आपसे बात करता हूं। इनका निर्माण कैसे होता है जानिए। इसमें क्या होता है? एक आधा और प्लस एक पूरा व्यंजन जुड़ा होता है। प्यारे साथियों, जैसे हमने आपको कहा कि छ का निर्माण कैसे होगा, तो का प्लस आधा का प्लस पेट चीरा सा से। त्र का निर्माण कैसे होगा? आधा ता प्लस रा से। ज्ञ का निर्माण कैसे होगा? आधा जा प्लस या से। और स्रा का निर्माण कैसे होगा? श्रा प्लस रा से। आपको समझ में आ गया होगा प्यारे साथियों कि जो है हम क्या बताना चाह रहे हैं। देखिए, ये वाला अर्ण आधा है, ये आधा है, और ये कैसा है? ये पूरा है, अर्थात ये आधा व्यंजन है और ये पूरा व्यंजन है। ठीक है प्यारे साथियों, तो इसका मतलब है जो संयुक्त व्यंजन है उनका निर्माण क्या होता है? एक आधा और एक पूरा व्यंजन से होता है। संख्या कितनी है? तो संख्या इनकी प्यारे साथियों चार है, और इस चार संख्या को आपको जानना है। छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये आपके जो है क्या है? चार व्यंजन हैं। प्यारे साथियों, इसके बाद हम आगे आपसे चर्चा करते हैं। आपको पढ़ना है उच्छिष्ट व्यंजन। चलिए आगे देख लेते हैं। इसके बाद जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है उच्छिष्ट व्यंजन। इनकी संख्या कितनी है प्यारे साथियों? इनकी संख्या है दो, ड और ढा। और इनके उच्चारण में क्या होता है? जब हम करते हैं इनका उच्चारण, तो इनके उच्चारण में जिह्वा जो है झटके से ऊपर उठती है, झटके से ऊपर उठती है। दूसरा, शब्द के प्रारंभ में नहीं आते हैं। कभी भी शब्द के प्रारंभ में ये क्या होगा? नहीं आते हैं, अर्थात शब्द के प्रारंभ में नहीं आएगा, या तो किसी वर्ण के बाद आएगा या तो शब्द दो तीन वर्ण के बीच में आता है। कभी भी शब्द या वर्ण के पहले नहीं आता है प्यारे साथियों। ये है आपका जो है इसके बारे में। चलिए आगे चलते हैं, इतना देख लीजिए आप। और इसके बाद का जो टॉपिक हमको देखना है वो अयोगवाह देखना है। ठीक है, इसके बाद जो देखना है वह है अयोगवाह। ये दो हैं अन और आ। ये ना तो स्वर हैं, ना ये स्वर हैं, और ना ये क्या है? व्यंजन है। ये है कैसे? ये स्वतंत्र होते हैं। ये स्वतंत्रता की श्रेणी में आते हैं, स्वतंत्रता की श्रेणी में आते हैं। ना ये स्वर होते हैं और ना ही ये व्यंजन होते हैं। प्यारे साथियों, जैसा कि मुझे उम्मीद है इतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे मैं आपसे बात करता हूं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और आपको बता देता हूं। ठीक है, उसको भी जान लीजिए इसी के साथ। देखिए, अगर हम बात करें स्वर कितने हुए, तो स्वर हुए 11। व्यंजन कितने हुए? व्यंजन हुए 33। अयोगवाह 2। स्वर आपके हो गए 11, व्यंजन आपके हो गए 33, अयोगवाह हो गए आपके 2। ठीक है, अब और आगे बात करें अगर संयुक्त व्यंजन की 4, उच्छिष्ट व्यंजन 2, कुल कितना हो गए? तो कुल देखते हैं
4 2 6 2 8, 11 8 19 प्लस 33, 33 प्लस 19 52। यहां जान लीजिए कुल कितने हो गए 52, ठीक है, अर्थात कुल 52। अर्थात अगर मैं आपसे बताऊं हिंदी में कुल ध्वनि कितनी हो जाएगी 52 है। हिंदी भाषा की जब आपसे बात किया जाएगा, देख लीजिए, नोट कर लीजिए, हिंदी भाषा में कुल कितनी ध्वनि, तो 52। अगर हिंदी वर्णमाला में आपसे पूछे तो क्या करेंगे आप, हिंदी वर्णमाला में, तो हिंदी वर्णमाला में हो जाएगी 46, ठीक है प्यारे साथियों, हिंदी वर्णमाला में आपकी 46 हो जाती है। ये था आपका एक बेसिक टर्मिनोलॉजी। अब इसके बाद जान लेते हैं विभिन्न वर्णों का उच्चारण स्थान, किन वर्णों का उच्चारण कहां से किया जाता है। जल्दी से आप लोग एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, तो हम आगे तुरंत चलते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, अब इसको रफ करते हैं और आगे चलते हैं। नोट करते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए, अब आपका अगला टॉपिक है विभिन्न वर्णों का उच्चारण स्थान। अर्थात इसी को कहते हैं आ से लेकर ज्ञ तक के वर्णों का उच्चारण स्थान। किस वर्ण का उच्चारण कहां से किया जाएगा, किस वर्ण का उच्चारण कहां से होगा, आइए हम लोग देखते हैं पहले साथियों। पहला क्या कहता है, पहले से हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला है, सबसे पहला अक्कुह विसर्जनीय नाम कंठा। अक्कुह विसर्जनीय नाम कंठा। तीसरा आ का मतलब छोटा आ और बड़ा आ, का मतलब का वर्ग और हा का मतलब हा। हा के बारे में जान लीजिए, यह है शुद्ध काकल्य ध्वनि। इसको शुद्ध काकल्य ध्वनि कहा जाता है। और इन सब का उच्चारण क्या है, इन सब का उच्चारण है प्यारे साथियों कंठ है। क्या है, इन सब का जो उच्चारण होगा वो इन सब का उच्चारण आपका कंठ से होगा। समझ में आया, अक्कुह विसर्जनीय नाम कंठा। दूसरा है ईचू यसा नाम तालु। ईचू यसा नाम तालु मतलब दोनों ई, चा वर्ग, या और सा, इसका उच्चारण कहां से होगा, आपके तालु से, ठीक है। ऋतु, समझ में आ। इसके बाद पहले इसको देख लीजिए, इसके बाद अगला जो है हम लोग देखते हैं। ऋतु रसाना मूर्धा मतलब री का उच्चारण, टा वर्ग का उच्चारण और रा और सा का उच्चारण किससे होगा, मूर्धा से होगा। चलिए प्यारे साथियों, इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ऋतु रसा नाम मूर्धा। इसके आगे जो आपको पढ़ना है टॉपिक, वो अगला देखना है कि किसका उच्चारण होगा। चलिए आगे देखते हैं, इसको रफ करते हैं। इसके बाद बस 2-3 फॉर्मूले और जान लीजिए, ये आपका पूरा का पूरा काम कंप्लीट कर देगा प्यारे साथियों। ऋतु लसाना दंत अर्थात रि ता वर्ग
ला और सा का उच्चारण किससे होगा? इनका उच्चारण दंत से होगा प्यारे साथियों। किससे होगा? इनका उच्चारण जो है आपका दंत से होता है। अगला है उपु, उपधिमान, उपु उपधिमान, उपु उपधिमान ओष्ठ, दोनों उ आपके पावर्ग, इनका उच्चारण ओष्ठ से होगा। उपु उपधिमान ओष्ठ। ठीक है प्यारे साथियों। इसके बाद जो आपको देखना है अगला है वकारो दंत ओष्ठ, अर्थात व का उच्चारण दंत प्लस ओष्ठ से। दंत प्लस जब ओष्ठ होता है तब आपके व का उच्चारण। इसके बाद है ए दैतो कंठा, मतलब ए और ए का उच्चारण आपका कहां से होगा? ए दैतो कंठा, कंठ प्लस दंत से। कंठ प्लस दंत से आपका ए का उच्चारण होगा प्यारे साथियों। ए दैतो सॉरी ए दैतो कंठ तालु होगा। ए दैतो तालु होगा। ये ए दैतो कंठ तालु, कंठ प्लस तालु से होगा। इनका उच्चारण कंठ प्लस तालु से होगा। प्यारे साथियों ओ दैतो कंठ ओष्ठ, ओ दैतो कंठ ओष्ठ, अर्थात ओ और औ का कंठ प्लस ओष्ठ से होगा। कंठ प्लस ओष्ठ से आपका इसका उच्चारण होगा प्यारे साथियों। इसके बाद आगे का टॉपिक देखते हैं। ये आपका हो गया विभिन्न चीजों का उच्चारण स्थान। इसके बाद जो टॉपिक देखना है छोटा सा टॉपिक है, उसको भी इसी वक्त देख लेते हैं। और जो है अगला हमारा इसके बाद जो टॉपिक शुरू होगा वो भी जानते हैं। प्यारे साथियों इसके बाद हमको एक टॉपिक पढ़ना है अघोष और सघोष। अघोष और सघोष। और पढ़ना है अल्प प्राण महाप्राण। बस ये लास्ट टॉपिक है। मैं देखिए लिखूंगा का खा गा घा इंग्या चा छा जा झा या टा ठा डा ढा ड़ ता था दा धा ना पा फा बा भा मा। ये जो या रा ना मा ये पंचमा अक्षर है। इनका उच्चारण नासिका या नासिक से होता है। पहले अघोष और सघोष जानते हैं प्यारे साथियों। सबसे पहले अघोष और सघोष जानते हैं, फिर अल्पप्राण और महाप्राण जानते हैं। देखिए ये आपके दो वर्ग जो होते हैं ये होते हैं अघोष। क्या होते हैं? अघोष। और ये तीनों होते हैं सघोष। आप इनको रटिए मत, इनको रटना है ही नहीं। पहला और दूसरा अघोष, पहला और दूसरा अघोष, बाकी तीसरा चौथा और पांचवा आपका क्या होता है? सघोष होता है। अघोष और सघोष देखते हैं प्यारे साथियों। ये अघोष और सघोष है, समझ में आपको आ रहा होगा। इसके बाद जो बात करते हैं अघोष और सघोष में, देखिए आगे मैं आपको बताऊं तो आपका या रा ला वा और आपके 11 स्वर ये क्या होते हैं? ये जो है आपके ये आपके सघोष होते हैं। या रा ला वा और ये जो है आपका 11 स्वर ये आपके क्या होते हैं? ये आपके सघोष की श्रेणी में आते हैं।
और स, ख और सा ये आपके अघोष होते हैं और हा भी आपका क्या होता है, सघोष होता है। बस इसको बेसिक से एक बार देखिए, इसको रटने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो अगला कॉन्सेप्ट आता है वो आता है आपका अल्प प्राण और महाप्राण। देखिए प्राण के आधार पर जब बांट दिया जाता है तो उसको कैसे हम लोग करते हैं, देखिए इसकी बहुत आसान सी ट्रिक है, रटना नहीं पड़ेगा आपको, एक बार ट्रिक समझ लीजिएगा बस ऐसे मेरी तरह लिखिए, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण। जब भी आपसे एग्जाम में पूछे दिमाग में ये चार्ट बनाइए, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण, आपको रटना ही नहीं पड़ेगा और ये आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा प्यारे साथियों। ठीक है, अब आइए देखते हैं कौन अल्प प्राण है और कौन महाप्राण है। ठीक है, अल्प प्राण और महाप्राण देखते हैं। आपका जो है अगर मैं बात करूं या, रा, ला और वा प्लस आपके 11 स्वर, ये क्या होते हैं, ये है अल्प प्राण। बाकी सा, खा, सा और हा ये होते हैं महाप्राण। ये आपसे पूछता है तो बस याद रखिएगा, शा, खा, शाह, महा, इनको बोलने में ऊष्मा, तो उष महा, बस उष्म, बाकी जो बचा है वो आपका अल्प प्राण में हो जाएगा प्यारे मित्रों। इसके बाद जो आपका पार्श्विक व्यंजन होता है, पार्श्विक व्यंजन की चर्चा मैं आपसे कर दूं तो आपका पार्श्विक व्यंजन होता है ला। क्या होता है, ला। और कुछ विदेशी भाषा से आए हैं जैसे ज, फा, ऐसे हम लोग लिखते हैं इनको, ये विदेशी भाषा से आए हुए शब्द है, इन्हें आगत ध्वनियां कहा जाता है। इनको क्या बोलते हैं प्यारे साथियों, इनको बोलते हैं आगत ध्वनियां। समझ में आ गया होगा प्यारे साथियों, इनको बोला जाता है आगत ध्वनियां। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं आगे। पार्श्विक में आपका आ गया रा, ला, और लुंठित में आ गया आपका रा। बहुत कंफ्यूज करता है, याद रखिएगा 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, पार्श्विक को बोलते हैं ला, लुंठित को बोलते हैं ला। ठीक है, सॉरी, पार्श्विक को बोलते हैं ला, लुंठित को बोलते हैं रा। यह आपसे कंफ्यूज करता है, बार बार एग्जाम में आपसे पूछता है, आप लोग इसको देख लीजिए। ठीक है प्यारे साथियों, ये था आपका जो है पूरा स्वर और व्यंजन। ठीक है, अयोगवाह कहा जाता है, जो स्वर और व्यंजन को जोड़े उसे ही अयोगवाह कहा जाता है, वो अयोगवाह की श्रेणी में आता है। प्यारे साथियों, ये था आपका पूरा का पूरा वर्णमाला का चैप्टर और यहीं पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके टॉप 50 क्वेश्चन की श्रृंखला मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, मान के चलिए इसी वीक में लेके आऊंगा टॉप 50 मोस्ट क्वेश्चन जो टेट और सीटेट में पूछे गए हैं। इसके बाद आपका अगला टॉपिक चलेगा शब्द, फिर शब्द के बाद वाक्य पढ़ेंगे, फिर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण। ठीक है, ऐसे अव्यय, ऐसे हर चीज, लिंग, ऐसे संधि विच्छेद, हर टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। प्यारे साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।